हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HS डेटा में। साथियों, आज मैं आपके बीच ज्वालामुखी के ऊपर चर्चा करूंगा। ज्वालामुखी का उद्गम किस प्रकार होता है, क्यों होता है, इन सभी पॉइंटों पे आज मैं चर्चा करूंगा। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ज्वालामुखी ज्वालामुखी की बात करें, इसके नाम से ही स्पष्ट है। ज्वालामुखी यानी जिसके मुख में ज्वाला हो उसे कहते हैं ज्वालामुखी। अगर इसकी बात करें भूपटल पर ऐसा प्राकृतिक छिद्र या दरार जिसका संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग से हो, जिसका संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग से हो, और जो द्रव पदार्थ को बाहर निष्कासित करता हो उसे कहते हैं ज्वालामुखी। बाहर निष्कासित करता हो यानी निकालता हो, उसे कहते हैं ज्वालामुखी। ज्वालामुखी की बात करें तो ज्वालामुखी किस प्रकार आते हैं, बात की जाए। ये मान लो पृथ्वी है, इसके अंदर मैग्मा जमा है, ये मैग्मा जमा है। और ये मैग्मा यानी कोई द्रव पदार्थ जिसे मैग्मा कहते हैं, ये ऊपर जाके पृथ्वी से टकराता है, फिर नीचे आता है, फिर ये ऊपर जाता है, फिर ये नीचे आता है। इस प्रकार की प्रक्रिया के बाद ये हो जाता है बहुत ज़्यादा गर्म, जिसका टेम्परेचर 1000 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। जब इसको कोई छिद्र या दरार मिलती है तो ये पृथ्वी को फाड़ के बाहर निकल जाता है, उसे ही ज्वालामुखी कहते हैं। ये इस प्रकार होता है, इस प्रकार इसमें एक नलिका होती है, एक नली होती है या छिद्र होता है। इस प्रकार का ज्वालामुखी बनता है। तो इस प्रकार ये यहां से जो फटके निकलता है तो इसे कहते हैं ज्वालामुखी मुख। ये पृथ्वी है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। ये ज्वालामुखी जब निकलेगा इस नली के द्वारा ऊपर जाएगा तो ये यहां से फटके इस तरह फैल जाता है। तब ये फैलता है तो इसे कहते हैं, ये जो फैला हुआ भाग है इसे कहते हैं ज्वालामुखी शंकु। ज्वालामुखी शंकु इसे कहते हैं। और इसे कहते हैं नलिका या ज्वालामुखी नली इसे कहते हैं। इसका जो ये मुंह है इसे कहते हैं क्रेटर इसे कहते हैं। क्रेटर अगर इसके बात करें तब यह फटता है तो यहाँ एक सी टाइप की आकृति बन जाती है, इस तरह गड्ढेनुमा आकृति। इस तरह की गड्ढेनुमा आकृति में जब पानी भर जाता है, बरसात में जब इसमें पानी भर जाता है तो इसे कहते हैं क्रेटर झील। इसे कहते हैं क्रेटर झील। इसमें जो अंदर ठोस यानी जो पदार्थ होते हैं, यानी इसमें से ठोस, द्रव और गैस सभी प्रकार के पदार्थ निकलते हैं। जो पदार्थ निकलते हैं इसमें से वो तीनों अवस्था में निकलते हैं। ठोस अवस्था में भी निकलते हैं, द्रव भी निकलता है और उसमें कुछ गैसें भी निकलती हैं। इन सभी तीनों ये पदार्थों के मिश्रण को पाइरोक्लास्ट कहते हैं। ठोस, द्रव और गैस यानी इन सभी पदार्थों को पाइरोक्लास्ट कहते हैं। पाइरोक्लास्ट। ठोस पदार्थ में जैसे
बम निकलते हैं, यानी कि मोटे मोटे पत्थर निकलते हैं। फिर वो पत्थर अगर पतले यानी बारीक हो जाते हैं तो राख भी निकलती है। द्रव निकलता है, यानी द्रव की मात्रा भी काफी होती है, जिस तरह मैग्मा है, लावा है, इस तरह का इसमें से द्रव निकलता है। अगर गैस की बात करें तो गैस, इसमें से जल वाष्प सर्वाधिक गैस निकलती है। जल वाष्प सर्वाधिक गैस निकलती है, जो 60 से 90% रहती है। इसके बाद हाइड्रोजन गैस निकलती है इसमें से, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में जलवाष्प गैस इसमें से निकलती है। इसके नेक्स्ट बात करें, इस तरह की जो झीलें बनती हैं, यहाँ जो झील बनती है, ये इस प्रकार की जो झील बनती है, इस प्रकार की झील का उदाहरण है, इस प्रकार की झील का उदाहरण है पुष्कर झील, जो राजस्थान में स्थित है, पुष्कर झील। इसके नेक्स्ट एक और झील है जो इस प्रकार की झील का उदाहरण है। पुष्कर के बाद अगर बात करें तो अपनी पुष्कर के बाद नेक्स्ट है, उल्का पिंड के गिरने से भी उसका निर्माण माना जाता है, वो है लोनार झील। लोनार झील, ये इस प्रकार के उदाहरण हैं। इसके नेक्स्ट बात करते हैं ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, ये मैंने आपको बताया कि ज्वालामुखी किस प्रकार फटके पृथ्वी के बाहर आते हैं, किस प्रकार इनकी ये प्रक्रिया होती है और इसकी क्या परिभाषा थी, ये मैंने आपके सामने बताया। इसके नेक्स्ट अगर ज्वालामुखी के प्रकार की बात करें, ज्वालामुखी के प्रकार की बात करें तो ये मोस्टली 3 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं शांत ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी का मतलब है कि जिसका विस्फोट काफी लंबे समय से नहीं हुआ है, उसको शांत घोषित कर दिया गया है। एक होते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी या मृत ज्वालामुखी भी इन्हें कहते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी। और एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी कौन से ज्वालामुखी होते हैं? प्रसुप्त का मतलब है पहले जो फटते थे, लेकिन अभी वर्तमान में वो नहीं फटे हैं, लेकिन भविष्य में कभी भी ये फट सकते हैं, भविष्य में इनके फटने की संभावना है। इसके नेक्स्ट बात करें सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी यानी इस प्रकार का ज्वालामुखी है, ये कभी भी फट सकता है, यानी ये एक्टिव है, कभी भी ये फट सकता है और इसमें से कुछ कण द्रव के या राख के बाहर आते रहते हैं, इसीलिए इसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। इसके नेक्स्ट बात करें, शांत ज्वालामुखी के कुछ उदाहरण हैं किलिमंजारो, पोपा, इस प्रकार किलिमंजारो ज्वालामुखी ये शांत ज्वालामुखी का एक उदाहरण है और ये तंजानिया में स्थित है, तंजानिया में स्थित है, तंजानिया में स्थित है किलिमंजारो। एक है पोपा ज्वालामुखी, ये भी शांत ज्वालामुखी का एक उदाहरण है, पोपा ज्वालामुखी, और ये स्थित है म्यांमार में, म्यांमार में ये स्थित है पोपा ज्वालामुखी। इसके नेक्स्ट बात करें एकांगुआ, एकांगुआ ज्वालामुखी, ये भी शांत ज्वालामुखी का एक उदाहरण है और ये स्थित है, एकांगुआ ज्वालामुखी स्थित है एंडीज पर्वतमाला पर, एंडीज पर्वतमाला पर। एक है कोह सुल्तान, कोह सुल्तान ज्वालामुखी, ये भी शांत ज्वालामुखी का एक उदाहरण है
कोहो सुल्तान और एक है देवबंद ज्वालामुखी। देवबंद ज्वालामुखी, ये कोहो सुल्तान और देवबंद दोनों ही ईरान में स्थित हैं। ईरान में ये दोनों स्थित हैं। इसके नेक्स्ट बात करते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी की बात करते हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी के कौन कौन से महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी की बात करें तो इसमें फेमस है विसुवियस ज्वालामुखी। विसुवियस ज्वालामुखी काफी फेमस है। विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ये इटली में स्थित है। विसुवियस ज्वालामुखी इटली में। इसके बात करते हैं, इसके नेक्स्ट, ये इटली में स्थित है। एक है फ्यूजियामा। फ्यूजियामा, फ्यूजियामा ये ज्वालामुखी है। ये भी प्रसुप्त ज्वालामुखी का एक उदाहरण है और ये स्थित है जापान में। प्रसुप्त का मतलब आप समझ गए होंगे। प्रसुप्त का मतलब है यानी अभी ये शांत है, लेकिन कभी भी ये भविष्य में फट सकते हैं। कभी भी फट सकते हैं भविष्य में, उनकी कोई गारंटी नहीं है। इसके बाद बात करें एक नारकोंडम ज्वालामुखी, ये तो भारत में ही स्थित है। ये भी एक प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है और ये स्थित है अंडमान निकोबार में। अंडमान एंड निकोबार में ये स्थित है नारकोंडम ज्वालामुखी। ये प्रसुप्त है। एक बैरन ज्वालामुखी भी और अंडमान एंड निकोबार में स्थित है, लेकिन बैरन सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। बैरन ज्वालामुखी। नेक्स्ट बात करें क्राकाटोआ ज्वालामुखी, ये भी इसी का उदाहरण है। क्राकाटोआ ज्वालामुखी, क्राकाटोआ ज्वालामुखी ये भी प्रसुप्त ज्वालामुखी का एक उदाहरण है और ये स्थित है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में ये स्थित है। सर्वाधिक ज्वालामुखी भी इंडोनेशिया में आते हैं, क्योंकि ज्वालामुखी का जो आने का कारण है वो है दो प्लेटों का आपस में मिलना। इंडोनेशिया जो देश है इसमें दो प्लेटों का संगम होता है इसके पास, इसीलिए सर्वाधिक ज्वालामुखी भी इंडोनेशिया की तरफ आते हैं। इसके नेक्स्ट बात करते हैं सक्रिय ज्वालामुखी की। सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें, ऐसा ज्वालामुखी जो कभी भी फट सकता है उसे कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं सक्रिय ज्वालामुखी। इसके उदाहरण हैं माउंट एटना, ये काफी महत्वपूर्ण है। ये स्थित है इटली में। इटली में स्थित है एटना। सक्रिय ज्वालामुखी का ही उदाहरण है भारत का बैरन ज्वालामुखी। बैरन ज्वालामुखी जो अंडमान निकोबार में स्थित है। अंडमान निकोबार में स्थित है। अंडमान निकोबार ये एकमात्र भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है जो अंडमान निकोबार में स्थित है। इसके नेक्स्ट बात करते हैं कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी की बात करें तो ये भी एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। कोटोपैक्सी। एक है स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, इसे कहते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। स्ट्राम्बोली
ज्वालामुखी को कहते हैं। और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी की बात करें तो ये स्थित है लेपारी द्वीप पर। इसके नेक्स्ट बात करें मोनोलोआ ज्वालामुखी। मोनोलोआ ज्वालामुखी की बात करें, मोनोलोआ ज्वालामुखी ये स्थित है हवाई द्वीप पर, अमेरिका के हवाई द्वीप पर ये स्थित है। अमेरिका के हवाई द्वीप पर मोनोलोआ ज्वालामुखी स्थित है। ये अगर इसकी बात करें, कोटोपैक्सी की बात करें तो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी ये स्थित है आपका, कोटोपैक्सी की अगर बात करें तो इक्वाडोर में स्थित है और ये सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। इक्वाडोर में है, ये इक्वाडोर में स्थित है और ये सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। सर्वाधिक ऊंचाई पर ज्वालामुखी पर्वत, सर्वाधिक ऊंचाई पर ज्वालामुखी पर्वत है ये कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। अगर इसकी बात करें मोनोलोआ ज्वालामुखी की बात करें तो मोनोलोआ ज्वालामुखी अगर इसकी बात करें तो ये हवाई द्वीप पर है। इसके नेक्स्ट बात करते हैं किलाउ ज्वालामुखी, ये भी हवाई द्वीप पर स्थित है। किलाउ ज्वालामुखी ये भी स्थित है हवाई द्वीप पर अमेरिका में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ज्वालामुखी थे जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए। ज्वालामुखी को ही पृथ्वी का बालू कहते हैं, सुरक्षा बालू कहते हैं ज्वालामुखी को। इसी को पृथ्वी का सुरक्षा बाल्ब कहते हैं ज्वालामुखी को। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।